आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज का विषय है सात्विक मनुष्य को हमने सेवा से जोड़ा है, क्योंकि सत्वगुण की तो देखिए प्रशंसा होती है, सेवा की भी फिर प्रशंसा ही होती है। जबकि राजसिक मनुष्य को हमने एक मेवा शब्द से जोड़ा है। हालांकि देखिए मेवा की कोई ऐसी प्रशंसा नहीं होती, क्योंकि जब हम काम करते हैं उसके बदले में हम मेवा चाहते हैं, फल चाहते हैं। ये एक साधारण स्थिति है। शास्त्र इसकी कहते हैं एक उपेक्षा करो। जबकि तमोगुण के प्रति बार बार कहा जाता है निंदा करो, यानी कि निषेध कर्मों की, हेरा फेरी की निंदा कहेगी। जबकि राजसी मनुष्य की सेवा के स्थान पे उस पर हमने एक शब्द लिखा है मेवा। मेवा का विपर्य भोग की एक स्थितियों से है, संसारी पांच भोग्य विषयों की स्थितियों से। क्योंकि राजसी मनुष्य तो संसार के विषय भोगों को ही भोगना चाहता है। इन सभी स्थितियों पर कुछ हम चर्चा करने जा रहे हैं। जबकि नीचे जो तामसी स्थिति, तामसी मनुष्य के नीचे हमने देखिए एक 3 प्रश्न चिन्ह सफेद रंग से दर्शाए, क्योंकि वर्तमान समय कलयुग का चल रहा है। और शास्त्रों में तो कलयुग की आयु 4,32,000 वर्ष कही गई है, जिसमें से मात्र अभी 5,127 वर्ष के आसपास ही बीते हैं। देखिए ये सभी स्थितियां मैं कुछ इसलिए भी समझाने जा रहा हूं, क्योंकि इस समय विशेष में भारत में अभी आने वाले समय में लोकसभा के एक चुनाव होने जा रहे हैं। इन सभी स्थितियों को मद्देनजर मेरे मन में कुछ विचार आया, क्योंकि ये सेवा मेवा की जो एक स्थितियां हैं, ये बहुत ही एक व्यवहारिक स्थितियां हैं। क्योंकि प्रकृति के 3 गुणों की स्थितियों में तमोगुण से अच्छा गुण तो रजोगुण कहा गया है, रजोगुण से अच्छा गुण सत्वगुण कहा गया है। यहाँ सत्वगुण की स्थिति एक सात्विक मनुष्य से ली गई है, और सात्विक मनुष्य के आगे हमने देखिए सेवा शब्द लिखा है। और सेवा शब्द और सात्विक मनुष्य ये एक सात्विक स्थिति है। जबकि संसार में अक्सर एक साधारण मनुष्य है, सेवा की आड़ में एक मेवा की इच्छा बने रहना अक्सर आप देख ही सकते हो। देखिए यहाँ सेवा का अभिप्राय एक कर्म से भी आप ले सकते हो। जब हम कर्म देखिए सकाम भाव से करते हैं, तो उस सेवा के बदले में आपके हमारी एक मेवा की इच्छा होती है। देखिए जब हम नौकरी करते हैं तो आप पर हम अपनी सेवाएं देते हैं, यानी कि ये कोई एक गलत स्थिति नहीं। कार्य करके यदि हम मेवा चाहते हैं तो शास्त्र भी आपको में कोई मना नहीं करते। अब सरकारी नौकर है, वो अपनी सेवाएं देता है। कोई प्राइवेट नौकरी है, कोई श्रम के स्तर पर अपनी सेवाएं देता है। अलग अलग सेवाएं हम सभी भाई बहन कहीं ना कहीं पुरुषार्थ के रूप में धन कमाने के लिए अपनी देते ही हैं। यानी कि इस सेवा की स्थितियों का जो एक मूल अर्थ है, वो एक कर्म की स्थितियों से। और कर्म जब जब सकाम भाव से होता है, अब चाहे मेवा की उसको स्थिति लो हो, चाहे 5 भोग विषयों की स्थितियां लो, ये एक ही अर्थों में आप समझ सकते हो। लेकिन जब हम सेवा की आड़ में कुछ अपने एक छिपे हुए एक स्थितियां, जो कि एक तामसी स्थिति है, क्योंकि वर्तमान समय में देखिए कुछ राजनीतिक दलों में कुछ ये घोटालेबाजी की स्थितियां जब प्रकाश में आती हैं, और ऐसी स्थितियां देखिए कोई राजनीतिक दलों तक ही सीमित नहीं है। कोई बड़े बड़े देखिए कोई अधिकारी लोग भी कुछ रिश्वत लेते हुए पकड़े जाते हैं, या एक सामान्य मनुष्य है, चाहे वो आयकर की चोरी हो, बिक्री कर की चोरी हो, या एक सामान्य मनुष्य जहां जहां अपने कर्तव्य कर्म का पालन नहीं करता। देखिए कर्तव्य कर्म का पालन कहो, धर्म कहो, सत्वगुण की एक स्थिति कहो, ये सभी एक ही भाव से समझी जाती है। त्रेता युग में तो भगवान राम जी ने आपको हमें एक मर्यादा का पाठ पढ़ाया कि आपको मैं अपना जीवन एक मर्यादित रखना चाहिए। और जीवन की तो अलग अलग कई स्थितियां हैं, बचपन काल से लेके वृद्धावस्था मृत्यु तक की कितनी ही अलग अलग अवस्थाएं आती है। तो प्रत्येक अवस्था में आपको हमें अपनी एक
कर्तव्य कर्म का पालन प्रसन्नता पूर्वक करना चाहिए। अक्सर हम अपनी चर्चाओं में इस पर बार बार जोर देकर कहते हैं। देखिए, कर्तव्य कर्म का पालन करना कहो, एक व्यवस्था के अंतर्गत अपने धर्म का पालन करना, ये सब एक ही स्थिति है। अक्सर मैं लाल बत्ती पे रुकने से, हरी बत्ती पे चलने से, यानी कि यातायात के नियमों का पालन करने से भी इस धर्म की स्थितियों से जोड़कर समझाने का एक प्रयास करता हूँ। भले ही संसार में एक साधारण मनुष्य धर्म को एक विशेष स्थिति से जोड़ते हैं, वो तो देखिए एक विचारधाराएं हैं। अक्सर शास्त्रों में कहा गया कि परोपकार करके कार्य करो। परोपकार के कार्य का अभिप्राय देखिए सेवा भाव की स्थितियों से है। अब सेवा यदि हम सकाम भाव से करते हैं तो भविष्य में आपको में उसके सुख रूपी एक परिणाम फल भविष्य में आपको भी मिलते हैं। देखिए, आज संसार में आप देखोगे ना, कोई पक्षियों की सेवा कर रहा है। अब अक्सर आप देखते हो कबूतरों को लोग एक बाजरा, मक्का यानी कुछ अन्न के दाने देते हैं, चिड़ियों को, कुछ और भी पक्षियों को देखिए, क्योंकि कबूतर एक साधारण स्तर पर देखे जाते हैं। देखिए, कबूतरों की स्थिति एक सात्विक मानी गई है। कौवे को तामसी कहा जाता है, चिड़िया को, तोते को राजसी कहा जाता है। जैसे पशुओं में देखिए गाय की पूजा का एक विशेष स्थिति समझाई गई है शास्त्रों में। गाय को सात्विक माना गया है तो देखिए गाय भी एक पशु, लेकिन गाय को सात्विक माना गया है। कुत्ते को तामसी माना गया है, घोड़े को, हाथी को राजसी माना गया है। देखिए, ये प्रकृति के 3 गुणों की स्थितियों को जब तक हम ज्ञान पूर्वक समझते नहीं, और हमारे इस आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल सुधीर भाटिया फकीर के अंतर्गत जो अब तक हमने 2250 से अधिक वीडियो जो प्रसारित कर चुके हैं, ये सभी की सभी वीडियो प्रकृति के 3 गुणों की स्थितियों पर ही विशेष प्रकाश डालती है। क्योंकि स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में इन प्रकृति के 3 गुणों की स्थितियों को एक गुणतम ज्ञान विज्ञान से जोड़ा है। और भगवान श्री कृष्ण जी तो यहां तक भी कहते हैं कि आप इन 3 गुणों के खेल में उलझो मत, यानी कि आपको हमें अपने कर्तव्य कर्म का पालन करना है, अपने धर्म का पालन करना है। देखिए, कर्तव्य करो, धर्म कहो, ये जो हम बार बार कहते हैं ना, लाल बत्ती पे रुको, किस लिए? क्योंकि उस स्थिति विशेष में दूसरों की हरी बत्ती होती है। यानी कि आपको हमें अपने धर्म का पालन करना है, अपने कर्तव्य कर्म का पालन करना है। किस लिए? दूसरे के, अन्य मनुष्यों की भी अधिकारों की रक्षा हो, चाहे वो पशु हो, चाहे पक्षी हो। देखिए, वो भले ही पशु हो, पक्षी हो, अपने अधिकारों के लिए लड़ तो नहीं सकते। अब मनुष्य तो फिर भी अपने अधिकारों के लिए कुछ ऐसी स्थितियां पे अपने आप को एक लड़ने की स्थिति में आ जाता है कि ये मेरा अधिकार है। देखिए, संविधान में हम जिस देश में भी रहते हैं वहाँ आपको हमें कुछ अधिकार मिलते हैं, लेकिन वहीं आपके हमारे कुछ कर्तव्य भी हैं, दायित्व भी हैं, जिम्मेदारियां हैं। जब मनुष्य अपने दायित्वों को निभाता नहीं, चाहे देखिए परिवार के स्तर पर हो, चाहे गली मोहल्ले के स्तर पर हो, चाहे किसी संस्था के स्तर पर हो, किसी शहर के, गांव के, देश की, देखिए इसी तरह आपके हमारे कर्तव्य हैं कि हम प्रकृति के वातावरण में अपना एक संतुलन बनाए रखने में योगदान दें। अन्य मनुष्यों को भी, देखिए अन्य मनुष्यों का अभिप्राय प्रकृति के केवल भारत के लोगों के लिए नहीं है। भारत के बाहर चाहे वो देखिए पाकिस्तान के मनुष्य हैं, चाहे इंग्लैंड के हैं, चाहे अमेरिका के हैं, किसी भी देश के हैं। आजकल तो देखिए 2 देशों के बीच में कितने समय से युद्ध चल रहा है। तो फिर युद्ध की स्थितियां, संघर्ष की स्थितियां, लड़ाई झगड़े की स्थितियां, ये आपको हमें क्या संकेत देती हैं कि आपके हमारे व्यवहार में कहीं ना कहीं धर्म की स्थितियां कमजोर पड़ चुकी हैं। हमने मर्यादाएं एक भंग करनी शुरू कर दी है। देखिए, इन सभी स्थितियों को आपको हमें ज्ञानपूर्वक समझना चाहिए। इसलिए तो हम बार बार कहते हैं कि अपने जीवन में सेवा, सत्संग, स्वाध्याय बनाए रखो। ये सेवा का अभिप्राय देखिए स्थूल शरीर के स्तर पर अक्सर आप भारत में तो देखते हो ना, लोग भंडारे करते हैं, अन्न का वितरण करते हैं। यानी कि ये सभी स्थितियां जब हम सकाम भाव से करते हैं तो ये परोपकार के कार्य एक फल पाने की इच्छा से माने जाते हैं। यानी कि सेवा के पीछे जब हम मेवा का एक भाव रखते हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन ये सभी की सभी स्थितियां आपको हमें बांधती हैं। बांधने का अभिप्राय क्या है?
देखिए छीनने से तो ये बंधना तो एक अच्छा माना गया है। अब कोई मनुष्य देखिए छीनता है, घोटालेबाजी करता है, हेरा फेरी करता है, चोरी डकैती डालता है, तो फिर ऐसी स्थिति विशेष में जो भी देश के कानून बने होते हैं उनके अंतर्गत आपको हमें एक पकड़कर न्यायालय में पेश करते हुए आपको हमें जेल में डाल दिया जाता है। ये तो देखिए एक अलग स्थिति है, यानी कि छीनने का, हेरा फेरी, चोरी डकैती, घोटालेबाजी, ये सभी जितने भी देखिए गैर कानूनी काम हैं या शास्त्र विरुद्ध जो निषेध स्थितियां समझाई गई हैं, इन सभी स्थितियों को देखिए भौतिक जगत में तो अपराध माना जाता है, जबकि आध्यात्मिक स्थितियों में ये कर्मफल सिद्धांत के अंतर्गत आपका हमारा पाप कर्मों का क्रमशः बढ़ता जाता है। देखिए आज जो हमने ये तीन स्थितियां सात्विक, राशि और तामसी लिखी, क्योंकि वर्तमान समय देखिए कल युग का एक वातावरण बना हुआ है। अब कल युग के वातावरण में यदि मनुष्य अपना रजोगुण बढ़ाने लगता है तो फिर ऐसी स्थितियों में रजोगुण और तमोगुण की स्थितियों में ही मनुष्य अपना जीवन यूं ही बिताने लगता है। ये जो हमने सेवा को देखिए सात्विक स्थिति से दर्शाया, यह सेवा का देखिए एक विशेष दृष्टिकोण सात्विक भाव से भी है और निष्काम भाव से कर्म करने से भी, जिसको शास्त्रों में देखिए कर्म योग का नाम दिया गया, योग का अभिप्राय क्या है, जैसा कि भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा है ना, इन तीन गुणों से बंधो मत। हालांकि देखिए सत्वगुण की कोई निंदा नहीं है, यदि हम सकाम भाव से प्रयोग करके कार्य करते हैं तो इनकी तो प्रशंसा होती है। भविष्य में भी आपको हमें अनुकूल परिस्थितियों के रूप में विशेष प्रकार के सुख मिलते हैं। लेकिन आज कुछ परिस्थितियां बदल गई हैं, विशेष रूप से देखिए राजनीतिक स्तरों पर। ये जो अब आने वाले समय में ये जो चुनाव की प्रक्रिया आरंभ हो चुकी हुई है, तो अक्सर मनुष्य देखिए आरंभिक स्तर पर तो केवल एक सेवा के ही भाव रखते हुए समाज में कुछ ऐसे उदाहरण, कुछ ऐसी परिस्थितियां पेश करता है कि मैं सेवा के लिए ही एक आपके समक्ष एक वोट मांगने आया हूं। हालांकि देखिए हमारा इन सभी स्थितियों पर कोई विशेष किसी दल से कोई समर्थन विरोध की स्थितियां नहीं है। हम तो देखिए प्रकृति के तीन गुणों की चर्चाएं करते हुए, क्योंकि हमारा तो आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल है, इसलिए हम आध्यात्मिक स्थितियों को परमात्मा का, आत्मा का जो एक सजातीय संबंध है, देखिए ये तो माया की स्थिति है। अब माया की स्थितियों में भी देखिए जब जब सात्विक स्थितियां बनी रहती हैं तो सभी मनुष्यों का ही कल्याण नहीं होता। उस देश में वहाँ के जो अन्य पशु हों, पक्षी हों, जीव जंतु हों, यानी कि प्रकृति के वातावरण में भी एक संतुलन बना रहता है। ये जो आज प्रदूषण की समस्याएं, ये किस लिए हैं? क्योंकि मनुष्य में सेवा की स्थितियां, धर्म की स्थितियां, मर्यादा की स्थितियां समाप्त होने लगी हैं। ये मेवा की स्थितियां या फिर तामसी स्थितियां, देखिए तामसी स्थितियों के आगे हमने कोई शब्द लिखा नहीं है, हालांकि शास्त्र तो बार बार इस तामसी स्थितियों की, हालांकि भगवत पुराण में तो देखिए दूध कीड़ा, मदपान, स्त्री संग, हिंसा और अनीतिगत कार्यों की निंदा करते हुए उनको तामसी स्थितियों से जोड़ा है। और भागवत पुराण में तो इसकी विशेष चर्चा आती है, जब इन स्थितियों का एक संग मनुष्य करता है तो उसके जीवन में एक पशु वृत्तियां जागने लगती हैं। एक पशु वृत्तियों का अभिप्राय क्या है कि मनुष्य सही गलत की पहचान खो बैठता है, अज्ञानता की स्थिति से भी जोड़ा जाता है। जैसे अंधकार में आपको में नजर नहीं आता, देखिए शाम को जब सूर्य अस्त होता है तो अपर हम सर्वप्रथम क्या करते हैं, अपने अपने घरों की बल्ब ट्यूब जलाते हैं ताकि तान के स्तर पर आपको में ठोकरें नहीं लगी। लेकिन मन बुद्धि के स्तर पर, ज्ञान की स्थितियां आप पर हम जब मजबूत नहीं करते, सत्संग नहीं करते, यानी कि सत्वगुण का संग नहीं करते, तो फिर अज्ञानता की स्थितियां, देखिए राजसी मनुष्य का ज्ञान आधा अधूरा, कुछ नपा तुला ही होता है। कुछ भ्रम वश स्थितियां अंधविश्वास की भी बनने लगती हैं। यानी राजसी मनुष्य का ज्ञान धुंधला होता है, धुंध में आपको में अधिक दूरी का नजर नहीं आता। जैसे हम गाड़ी चलाते हैं, धुंध हो तो आपको में अधिक दूरी का नजर नहीं आता, तो हम धीरे धीरे चलते हैं, अन्यथा दुर्घटनाएं होती। ठीक इसी तरह राजसी मनुष्यों को भी ये संसारी पांच भोग्य विषय जो मेवा की स्थितियां हैं, देखिए मेवा शब्द मैंने इसलिए आज लगाया है क्योंकि सेवा मेवा ये मिलते जुलते शब्द हैं। क्योंकि सेवा में देखिए दूसरों का हित को हम पहले महत्व देते हैं। जैसे हम परोपकार के कार्य करते हैं, हम कुत्तों को कोई दूध पिलाता है, रोटी देता है,
गाय को चारा देता है, भले ही उसके बदले में हम भी कुछ अनुकूल परिस्थितियां परमात्मा से, देवी देवताओं से आशा रखते हैं। तो इसका अभिप्राय क्या? ये एक सात्विक स्थिति है, इसका कोई विरोध नहीं। लेकिन जब हम केवल अपने स्वयं के हित की ही रक्षा चाहते हैं, अब यूँ तो देखिए सेवा की स्थितियां आप देखोगे ना, 24/7 की जो एक स्थिति है, कुछ लोग निष्काम भाव से सेवा करते हैं, कोई एम्बुलेंस उपलब्ध करवाता है, कुछ और विशेष प्रकार की स्थितियां उपलब्ध करवाते हैं। अब यूँ तो देखिए कई ऐसे दवाइयों की दुकानें हैं जो 24 घंटे एक अपनी सेवा देते हैं। यहाँ सेवा का अभिप्राय उस सेवा से नहीं, क्योंकि वो तो अपनी दुकानदारी इसलिए करते हैं क्योंकि उनकी दृष्टि तो मेवा पे है, वो तो एक उनका व्यवसाय है। यानी कि सेवा देते समय जब आपके हमारी एक मेवा पे दृष्टि बनी रहती है। अब दुकानदार तो देखिए कोई मुफ्त में दवाइयाँ नहीं बांट रहा, इसका अभिप्राय यही है कि सेवा में जब मेवा जुड़ा होता है, इसलिए तो ये मिलते जुलते शब्द है। देखिए सेवा में एक धर्म की स्थितियां बनी रहती है। जब मेवा अकेला होता है तभी तो कहते हैं रजोगुण को सत्वगुण की लगाम से नियंत्रित रखो, अन्यथा ये मेवा की स्थितियां देर सवेर के नीचे तामसी बना देती हैं। देखिए मेवा का अभिप्राय विषय भोगों से, गंध, रस, रूप, स्पर्श, शब्द, ये 5 भोग्य विषयों का जब भोगने का हम व्यसनी बन जाते हैं, आदी हो जाते हैं, लोलुपता आपके हमारे जीवन में बनते हुए प्रमाद में आने लगते हैं, तो फिर ये मेवा में मनुष्य अपने कर्तव्य भूल जाता है। ये सेवा की स्थितियां, धर्म की स्थितियां, यानी कि जब आपके हमारे अर्थ और काम बिगड़ने लगते हैं, इसलिए तो शास्त्रों में कहा गया धर्म को प्रथम स्थान पे रखो। यही ज्ञान उपदेश तो भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में धर्म की एक विशेष स्थिति समझाई है, यानी कि रजोगुण को सत्वगुण की लगाम से नियंत्रित रखो, आंखों में गुरु की आज्ञा में रहना है, शास्त्रों के अनुसार अपनी दिनचर्या एक संतुलित, व्यवस्थित, अनुशासित रखनी है। इसलिए तो हम बार बार कहते हैं रात को मौनात्मक स्थितियों से बचने के लिए समय पे सो जाओ, जल्दी सो जाओ, ताकि ब्रह्म मुहूर्त में उठें, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त समय विशेष में एक सात्विक स्थिति होती है। उस स्थिति विशेष में परमात्मा से जुड़ना आसान होता है। तो ऐसी स्थिति विशेष में जब हम परमात्मा से, गुरु से, शास्त्रों से जुड़े रहते हैं, तो दिन में जब वो मेवा की स्थितियां होती हैं, उसमें हम अपनी एक सेवा की स्थितियां, यानी कि अपने रजोगुण को सतोगुण की लगाम से एक नियंत्रित रखते हैं। अन्यथा ये मेवा की स्थितियां ही मनुष्य में छल कपट, ठगी, अनीतिगत कार्य, चोरी, डकैती, घोटालेबाजी की स्थितियों में कब नीचे गिराने लगती है, मनुष्य को इसका बोध नहीं होता। इसीलिए तो हमने नीचे तामसी स्थितियों को देखिए, तामस को हमने अंधकार से दर्शाया, अज्ञानता की स्थिति, अज्ञानता की स्थितियां हैं, तभी तो आज मनुष्य देखिए जो अनीतिगत कार्य करते हैं। अब कोई मनुष्य देखिए रिश्वत लेता हुआ यदि पकड़ा जाता है तो वो अपराधी घोषित होता है। अब जो लोग रिश्वत लेते हैं, पकड़े नहीं भी जाते, तो भी परमात्मा के यहाँ प्रकृति की कर्मफल व्यवस्था के अंतर्गत आपका हमारा पाप कर्मों का कर्माशय तो बढ़ता जाता है। तो फिर ऐसी स्थिति विशेष में वो बिगड़ा हुआ कर्माशय मनुष्य को मरने के बाद ये नीचे की योनियों में जन्म लेने को एक बाध्य कर देता है। देखिए ये कर्मफल सिद्धांत की स्थितियां बहुत ही सूक्ष्म स्तर पर हम समझाते रहते हैं। अब क्योंकि कुछ चुनावों का वातावरण सब बना हुआ है, तो फिर ये इसी प्रकार की कुछ स्थितियां, सेवा भाव की जो एक स्थितियां हैं, ये सेवा बेवा की देखिए स्थितियां राशि सात्विक जो हैं, इन पर थोड़ा आपको भी विचार करना होता है। क्योंकि आज देखिए कुछ चुनाव की प्रक्रिया में कुछ ऐसे तत्व भी आने लगते हैं जो देखिए सेवा बेवा की तो दूर दूर तक उनकी कोई स्थितियां नहीं होती, तो कुछ ये तामसी स्थितियां जब इस स्थिति विशेष में प्रवेश करने लगती हैं, तो उसके परिणाम आपको हमें भुगतने होते हैं। तो देखिए सभी भाई बहन हम जैसे जैसे कर्म करते हैं, भले ही इस वर्तमान मिले हुए जीवन में आपको मैं उन किए गए पाप कर्मों का कोई एक विशेष प्रतिकूल परिस्थितियों के रूप में फल ना भी मिले, मैं तो अक्सर बार बार कहता हूँ यहाँ के चलानों से यदि मनुष्य बच भी जाए। अब देखिए ना, किसी ने कोई 9 हत्याएं की हैं, अब उसको अधिकतम सजा यहाँ तो देखिए एक बार फांसी ही होती है, लेकिन परमात्मा के यहाँ प्रकृति की व्यवस्था में 9 हत्याओं की सजा 9 बार की फांसी ही होती है। देखिए ये सभी स्थितियों को आपको हमें भावार्थ रूप में समझना होता है, अन्यथा शब्दों को पकड़ने से कभी कभी हम भ्रम की स्थितियों में आ जाते हैं। क्योंकि मेरी तो इन सभी चर्चाओं में शब्द, अर्थ, भावार्थ
भावार्थों का हम विशेष महत्व देते हैं, क्योंकि शब्द किस दृष्टिकोण से, किस परिवेश में क्या क्या स्पष्टीकरण देते हुए उसके क्या भाव हैं, उन भावों को आपको हमें समझना चाहिए। इसलिए तो हम बार बार कहते रहते हैं कि अपने जीवन में सेवा भाव रखिए, आपको फल मिले या नहीं मिले, लेकिन ये सेवा जब निष्काम भाव से होती है तो आपको हमें परमात्मा का ज्ञान विज्ञान समझ में आने लगता है। या यूं को कि परमात्मा का ज्ञान विज्ञान जब आपको हमें समझ में आने लगता है तो फिर मनुष्य सकाम भाव से कर्म करता भी नहीं है। कर्म फल की स्थितियों से वो अपने आप को अलग करता हुआ फिर वो कर्म योग की स्थितियों में अपने आप को स्थित कर लेता है। तो ऐसे ही निष्काम कर्मी जो चुनाव की प्रक्रिया में भाग लेते हैं, हालांकि ऐसे मनुष्य देखिए कम देखने को मिलते हैं जो निष्काम भाव से इन स्थितियों में अपने आप को संलग्न करते हैं, लेकिन फिर भी देखिए जब हम बुरे अच्छे का कुछ चुनाव स्थितियों में देखते हैं तो आपको हमें अच्छे लोगों का एक चयन करना चाहिए ताकि समाज की भागदौड़ में सभी मनुष्यों का हित हो। देखिए मैं बार बार कहता रहता हूँ कि समाज में देखिए चाहे कोई तामसी स्वभाव का है, कोई राजसी स्वभाव का है, चाहे सात्विक स्वभाव के, हम सभी भाई बहन देखिए मनुष्य जोनि में हैं और मनुष्य जोनि को कर्म जोनि साधना जोनि से जोड़ा जाता है। जब तक हम अपने जीवन की सांसें लेकर आए हैं, अभी हम जीवित अवस्था में हैं, आपको हमें सुधरने का, यानी कि तामसी मनुष्यों को भी रजोगुणी बनने का एक अवसर है, रजोगुणी मनुष्यों को भी सतोगुणी बनने का एक अवसर है, सतोगुणी मनुष्यों को भी देखिए एक निष्काम कर्मी बनने का एक अवसर है, परमात्मा से जुड़ने का एक अवसर है। इस अवसर का आपको हमें यथासंभव एक सदुपयोग करना है, साधना करनी है। ये साधना की स्थितियां तो देखिए तभी बनती हैं जब हम माया के सुखों को, माया के मेवों को त्याग करते हैं, क्योंकि माया के जितने भी मेवे हैं ये देर सवेर आपके लिए दुखदायी स्थितियां उत्पन्न करते हैं। तब तो मैं साधारण शब्दों में कहता रहता हूँ, सुख सुविधा स्वाद सम्मान सत्ता, ये सत्ता का भी बड़ा देखिए चुनाव की स्थितियों से भी है। ये सभी स्थितियां देर सवेर मनुष्य को संसार में धकेलती हैं। इन सभी स्थितियों से ऊपर वही मनुष्य उठ पाता है जो परमात्मा से जुड़ा होता है, जो निष्काम कर्मी होता है, योग की स्थितियों में अपने आप को सिद्ध कर लेता है। तो ऐसे सभी सात्विक मनुष्यों को ही आपको में चुनाव की प्रक्रिया में जिताना चाहिए। देखिए मैं किसी दल का कोई समर्थक नहीं हूँ कि इस दल विशेष को आप अपना एक वोट दीजिए। आपको हमें वोट केवल उस सात्विक पुरुष को देना चाहिए, वो किसी भी दल से संबंध रखता हो, यानी कि आपको हमें सत्वगुण की स्थिति का संग करना चाहिए। दूसरे सरल शब्दों में आप यूं भी कह सकते हो कि जब जब हम परमात्मा से जुड़ते हैं तो आपको हमें अपने कर्तव्य कर्मों का बोध होने लगता है, आपके हमारे जीवन में धर्म प्रथम स्थान पे बना रहता है। तो फिर ऐसी स्थिति विशेष में ये अर्थ और काम की जो एक स्थितियां हैं ये एक मर्यादित रहती है। हम तो बार बार कहते रहते हैं धर्म की चार दीवारी इतनी ऊंची बनाओ, इतनी मजबूत बनाओ कि ये अर्थ और काम उस दीवार को लांघ ना सके, कूद ना सके, तोड़ ना सके। यानी कि आपको हमें सात्विक मनुष्यों को ही अधिक से अधिक चुनकर इस चुनाव में एक हिस्सेदार बनना चाहिए ताकि सात्विक मनुष्यों का ही बोलबाला हो। वो सात्विक मनुष्य फिर देखिए राशि मनुष्यों पर भी अपना दबदबा बना लेते हैं, उन तामसी मनुष्यों को भी पकड़ने लगते हैं, जिसके फलस्वरूप समाज में सुख शांति का वातावरण सहज ही बनने लगता है। इसलिए तो शास्त्र बार बार कहते हैं प्रशंसा केवल सतोगुण की करो, रजोगुण की देखिए आपने प्रशंसा नहीं करनी, उसकी उपेक्षा करनी है। उपेक्षा का अभिप्राय यही है जब जब आपकी दृष्टि एक मेवा पर ही टिक जाती है, रुक जाती है, तो फिर मनुष्य कब अनीतिगत कार्य करता हुआ अपनी मिली हुई सत्ता का दुरुपयोग करने लगता है, यानी कि वो अनीतिगत कार्य करता है। अनीतिगत कार्य फिर सहज ही मनुष्य को पाप कर्मों में लिप्त करवाने लगते हैं। देखिए इन शब्दों के भावार्थ सही सही यदि आपको हमें समझ में आ जाए तो आपके हमारे जीवन में सात्विकता बनने लगती है और सात्विक मनुष्यों की पहचान भी आपको हमें सहज ही होने लगती है। तो मेरी आप सभी भाई बहनों से हाथ जोड़ के विनती है इन सभी स्थितियों का आपको हमें सदुपयोग करते हुए
श्रद्धापूर्वक सत्संग करना चाहिए, सात्विक स्थिति मजबूत करनी चाहिए, शास्त्रों का स्वाध्याय करना चाहिए, गुरु के प्रवचनों को सुनना चाहिए, ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, ताकि आपकी हमारी सबकी सात्विक स्थिति मजबूत हो। जब सभी भाई बहनों की देखिए सात्विक स्थिति मजबूत होगी तो फिर चुनाव की प्रक्रिया में भी वो सात्विक लोगों को सहज ही परमात्मा द्वारा एक विशेष प्रकार की शक्तियाँ, प्रकृति द्वारा कुछ विशेष प्रकार की एक साधन सहज ही उपलब्ध होने लगते हैं, जिसके फलस्वरूप समाज में सतोगुणी वातावरण का बोलबाला बना रहता है, धर्म की स्थितियां मजबूत होने लगती हैं, समाज में लोगों के बीच में मर्यादाएं सहज ही पुनः स्थापित होने लगती हैं। आज देखिए लोगों का उठना बैठना बिगड़ गया है, लोगों का पहनावा बिगड़ गया है। ये सभी स्थितियां जब समाज में बड़े स्तर पर होने लगती हैं तो फिर कलयुग की प्रधानता सहज ही दिखने में आती है। आज देखिए लिव इन रिलेशनशिप जैसी स्थितियां भी बिगड़ने लगी हैं, लोगों का मांसाहार भोजन के प्रति ये स्थितियां एक व्यवहार में आने लगी हैं। ये सभी स्थितियां जब मादक पदार्थ मनुष्य के व्यवहार में बढ़ने लगते हैं तो मनुष्य में ये तामसी स्थितियां सहज ही पनपने लगती हैं। इसलिए तो शास्त्र बार बार कहते हैं जो मनुष्य सत्संग नहीं करता तो उसमें पशु वृत्तियां पनपने लगती हैं। फिर पशु वृत्तियां पनपते पनपते आपके हमारे व्यवहार में वो नाचने लगती हैं, आपके हमारे द्वारा पाप कर्म फिर सहज ही कब कितने होने लगते हैं, मनुष्य को इसका बोध नहीं होता। इसलिए हम सभी भाई बहनों को सात्विक बनना चाहिए और सात्विक मनुष्यों का ही साथ देना चाहिए। तो ऐसी सभी शुभ सात्विक स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में भी निरंतर बनना आरंभ हो। इन्हीं शुभ कामनाओं के साथ आज की चर्चा विशेष को अब यहीं विश्राम देते हैं। शाम को फिर मिलते हैं संध्या बेला ज्ञान कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। फिर भी वीडियो संबंधित आपके मन में कोई प्रश्न उठ रहा हो, कोई मेरी कही गई बातें आपको तर्क संगत सही नहीं लगती हो, तो आपके प्रश्नों के साथ साथ आपके सुझावों का और आपकी शिकायतों का नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर सदा ही स्वागत है। इस चर्चा विशेष को गंभीरतापूर्वक धैर्यपूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।